तो गाइस आज हम आपको सिंगल कटोरी वाला ब्लाउज बताएंगे। हमारी मेजरमेंट है, चेस्ट हमारा 36 है, वेस्ट हमारा 30 इंचेस है और लेंथ हमारी 14 इंचेस है। इसको हम सिर्फ फ्रंट वाला पार्ट बता रहे हैं, बैक वाला प्लेन ही बनेगा, इसलिए बैक वाले की ड्राफ्टिंग नहीं की है। अब इसमें सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है। लेंथ हमारी 14 है, 14 में प्लस 1 इंच जोड़ दिया है तो टोटल लेंथ हमारी 15 इंच की हो गई है। यहाँ से यहाँ तक 15 इंच लेना है। यहाँ से शोल्डर लेना है, शोल्डर हमारा 5.5 इंच का है, 5.5 का शोल्डर ले लेना है और आर्म होल भी हमें 5.5 का ही ले लेना है। तो ये लाइन 5.5 की खींचेंगे। अब चेस्ट जितना निकला है सेम लगाना है, तो हमारा चेस्ट 36 है, 36 का 1/4 कर देना है, 1/4 36 का करना है। तो हमारा 36 का 1/4 आएगा 9। तो यहाँ पे जो ये चेस्ट वाला एरिया है वो 9 इंच का होगा, मतलब 5.5, फिर उसके बाद चेस्ट है 9 इंच का, तो वो लग जाएगा। उसमें कुछ भी प्लस नहीं करना है। फिर बेल्ट का हिस्सा लगा देना है, मतलब नीचे की कमर का। तो कमर हमारी जितनी आ रही है बस उसका सीधे 1/4 कर देना है। तो हमारा कमर आ रही है 30 का 1/4 7.5, और इसको एक बॉक्स बना लेंगे। इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद आपको नेक का शेप लेना है। तो नेक के लिए हमें 2.5 इंच की चौड़ाई लेनी है और नेक की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हमने 6.5 इंच की ली है, तो हमने यहाँ से 2.5, नीचे से 2.5 और 6.5 इंच की लंबाई लेके बॉक्स बनाया है। फिर उसके बाद एक गोल सा शेप दिया, जो ये शेप दिया है उस पे उसकी साइड से 1 इंच ऊपर उठा के हमें एक निशान लगाना है। आर्म होल का शेप देने के लिए हमने 1 इंच यहाँ से लिया है और आर्म होल का शेप दिया है। इसमें ज्यादा गहराई नहीं देना है आपको, क्योंकि यहाँ पे डाट नहीं पड़ेगी। अगर डाट नहीं पड़ेगी तो यहाँ पे झोल आएगा, इसलिए आर्म होल भी कम लेना है और शेप भी कम लेना है। ये जो हिस्सा है 1 इंच उठाया है, वहां से आपको यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5 इंच लेना है टोटल, और जितना कमर आपकी निकला है उससे 2.5 इंच अंदर की साइड जाना है। मतलब ये वाला जैसे यहाँ 7.5 आया है तो इससे 2.5 इंच यहाँ पे आएगा। टोटल हमारा ये हिस्सा 5 इंच का बचेगा। फिर जो 1 इंच है उसे 2.5 से मिलाना है और 2.5 से मिला देना है। फिर उसके बाद जो ये हमने 13 इंच की टोटल लंबाई ली थी, जहाँ से हमारा बेल्ट का एरिया कटेगा, तो ये यहाँ से यहाँ 13 इंच की लंबाई लेनी है। जो ये 13 इंच की लंबाई लेके सीधी रेखा खींच देंगे, उससे 1 इंच ऊपर उठ के यहाँ एक निशान लगाएंगे। फिर हमें एक डाट बनानी है। डाट के लिए जो चौड़ाई लेनी है वो 3.5 इंच की लेनी है। उसी से ही ये 3.5 आया तो 1 इंच उसी से मिला देंगे। उसके बाद ये डाट जो है वो आपकी 3 इंच की आएगी, ठीक है। या आप ऐसे भी ले सकते हैं कि ऊपर से अपेक्स पॉइंट जितना आया, मीन्स मतलब आपका सेंटर पॉइंट आ रहा है 10.5, तो यहाँ से यहाँ 10.5 ले लिया, वहीं से निशान लगा दिया। इतना हो गया। फिर जो ये बेल्ट बचा, तो ये अगर आपका 13 इंच निकाल दिया तो ये टोटल हमको लेनी है 4.5 इंच की। यहाँ से 4.5 लेनी है और यहाँ से 3.5 इंच मतलब 3.5 लेनी है। आप एक अगर 3.5 की निशान लगाएंगे तो जब 1 इंच हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो वही 1 इंच हमारा 4.5 बच जाएगा, और पीछे हमने कुछ नहीं एक्स्ट्रा लिया है, तो ये हमारा 3.5 ही रहेगा। बस इसमें इतना ही है। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हमारी एक्स्ट्रा मार्जिन है, मतलब जो ये हमने 9 इंच बताया है उसमें कोई लूजिंग नहीं थी, आपको अलग से लूजिंग लेनी है। और 9.5 पे तो ये कटोरी आपकी जो ब्लाउज से निकलेगी वो ये शेप की होगी, पर हमें इसमें और एक्स्ट्रा बढ़ाना है, तो हमने ये कटोरी को काट लिया, हटा दिया। अब इसी को ही रख के हम इस पे निशान लगाएंगे। तो जो ये कटोरी का ये नेक वाला एरिया है ये आ गया। यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच लेंगे। जैसे ये हमारा एरिया सीधा है ना, तो इस एरिया से 1.5 इंच, इस एरिया से 1.5 इंच लेंगे, और जो इसका सेंटर पॉइंट निकलेगा उससे नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, तो ये वाला शेप बन जाएगा। इसको फिर यहाँ मिला देंगे तो ये वाला शेप बन जाएगा, और यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके ये मिला देंगे तो ये शेप बन जाएगा। अब जो ये 1 इंच हमने लिया है, तो हमने यहाँ जो निशान लगाया था ना, ये अब यहाँ से यहाँ 2.5 इंच का निशान आ जाएगा, 2.5 इंच का। तो ये जो डाट की लंबाई होगी वो 2.5 इंच की होगी, जो चौड़ाई होगी वो सेम 1 इंच की, मतलब जब हम फोल्ड करेंगे तो ये 1 इंच का होना चाहिए। 2 इंचेस की हमारी जो डाट होगी उसकी लंबाई। बस ये इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा।